को मैंने उठाना चाहा तो बोलती है अभी सोना था मुझे, आज छुट्टी है। पर इसमें फूल पहले माला निकाल लो ना, और ये बांध लो उसमें ये आम के पत्ते। बताओ 10 रुपए के दिए उसने आम के पत्ते। मैंने कहा हमारे यहाँ तो फ्री में मिल रहे हैं, तो बोलते तोड़ लो ना। जवाब भी ऐसा दिया उसने। खैर ठीक है, देगा ही, वो तो बेचने ही बैठा है। छोटी लाए माला भाई, माला बहुत महंगी आती है। कुछ भी हो जाए भगवान का, इतना महंगा बेचने लग जाते हैं कि पूछो मत। लो देखो किसी बातें कर रही हूँ मैं। चलो कलो जाओ। लो हम लोग जा रहे हैं स्टार बाजार नमक दाल आटा खरीदने। और साथ साथ होगा तो टी शर्ट पजामा और कुछ कपड़े भी ले आएंगे। आज दिन के स्नैक्स के लिए बनाई है हमने पावभाजी, भेलपुरी। हाँ सॉरी, सुबह सुबह है ना, आप सबको हैप्पी गुड़ी पड़वा, हैप्पी उगाड़ी, हैप्पी न्यू ईयर, हिंदू नव वर्ष, है ना। और नवरात्रा स्थापना की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग अभी गए थे इनका चश्मा बनवाने, इनको पास का नंबर लग गया है, तो वो गए थे ना उस दिन हम डॉक्टर के पास, तो भी चश्मा बनवाना बाकी था। तो भी आज छुट्टी आ गई बीच में, तो आज हमने कहा चलो चश्मे का काम कर लेते हैं। फिर लगे हाथ मेरा भी चेकअप करवा लिया आइस का, तो नहीं है कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। थोड़ा सा है पर वो आएगा 2-4 साल में। पर रोज़ मैं गाजर का जूस पीऊँगी तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं का गई डांस क्लास, उसको डांस क्लास छोड़ा, अभी फिर आधे घंटे में उसको लेने का टाइम हो जाएगा। ऐसे घूमते आ रहे ना, और आधा घंटा तो ऐसे ही चला गया यार। तो ना आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, जो 10 ईयर्स से ऊपर हो जाती हैं, है ना, उनकी 10 से 15 साल 16 साल तक की लड़कियाँ, लाइक इनकी ना हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अभी अभी बड़े हो रहे हैं बच्चे। तो मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि उसकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखूँ। अब फिर भी कभी कुछ हो जाए तो वो अलग चीज़ है। तो मैं कैसे उसकी हेल्थ का ख्याल रखती हूँ, क्योंकि है ना वो बहुत भागती दौड़ती है। मतलब हर कोई उसको यही बोलता है कि तू कितनी दुबली है। दुबली वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत डांस करती है, मतलब 1.5-2 घंटा डांस करती है डांस क्लास में। और इन लोगों का डांस मतलब ऐसा नहीं होता ये मटक रहे बस ऐसे, हाँ। बहुत उछल कूद बचाते हैं। पहले जाते हैं तो एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों को, और एक्सरसाइज भी ऐसी वैसी एक्सरसाइज नहीं कराते ये लोग, मतलब सीधा हाथों पे खड़ा कर देते हैं, शीर्षासन करवाते हैं, फिर उल्टा पुल्टा मतलब बहुत हद लेवल वाली एक्सरसाइज करवाते हैं, ताकि उनके जॉइंट्स जो है फ्लेक्सिबल बने, बॉडी फ्लेक्सिबल बने, है ना। अच्छी डांस क्लास में तो यही होता है, अदरवाइज, है ना। तो इसमें बहुत एनर्जी लगती है, और एनर्जी लगती है तो आपको उसका खाना भी पड़ेगा। एंड आजकल की लड़कियां, खैर लड़कियां पहले भी ऐसी थी, जो छोटे शहरों की लड़कियां उनकी बात अलग है, वो नहीं थी। लेकिन जो लड़कियां हैं वो ऐसी खाने में चिंगड़ होती हैं, खाना ही नहीं खाती हैं। मीका भी ऐसी है, मीका सिर्फ 2 चपाती खाती है, 2 से तीसरी भी नहीं लेती। मैं उसको बोलती हूँ तो इतनी एक्टिविटी करती है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा खाया कर, थोड़ा वेजिटेबल्स ज़्यादा खाया कर। वेजिटेबल्स वो छोड़ देती है। अभी ऐसे बच्चों को कोई कैसे माँ खिलाए बताओ। तब मैं क्या करती हूँ, मैंने अपनी एक लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं मीका को खाना पीना खिलाती हूँ। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जो लड़कियाँ ग्रोइंग एज में होती है ना, वो बहुत सारी बीमारियाँ भी कैच कर लेती हैं, अगर वो उनको खाना पीना अच्छे से नहीं मिलेगा तो मैं मीका का ख्याल रखने के लिए कोशिश तो पूरी करती हूँ, बाकी फिर डिपेंड्स, है ना। तो मेरी जो लिस्ट है वो सुबह से ऐसे शुरू होती है कि सबसे पहले एक मॉर्निंग ड्रिंक्स मैं जो हमेशा बदलती रहती हूँ। तो ये रही लिस्ट, आप यहाँ पे पढ़ लेना। तो इन मॉर्निंग ड्रिंक्स में से कोई भी ड्रिंक 15 दिन से 20 दिन के बाद मैं चेंज कर देती हूँ, और फिर वो जो हम भी वही पीते हैं। लेकिन अभी बच्चे हैं ना, बच्चे नहीं पीते हैं, और इस मामले में मैं थोड़ी सी लकी हूँ कि वो पी लेती है। सेकेंड, फिर आता है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट तो डेफिनेटली जो घर में बनता है वही। तो ब्रेकफास्ट का ऑप्शन आपके पास पोहा होता है, आपके पास चीले, जितने भी चीले होते हैं ना, चीले दे आर वेरी गुड चीलास। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ चीलास है, इनमें से कोई भी एक चीला हर मतलब दिन में बदल के वो हो गया। अब ब्रेकफास्ट के बाद में आई गिव हर आधा घंटे बाद थोड़ा सा जूस दे देती हूँ उसको मैं, और जूस देती हूँ मैं उसको बीट, कैरेट, आंवला। ये बीट और कैरेट, अभी पता है प्रॉब्लम क्या होती है लड़कियों के साथ, ग्रोइंग एज की लड़कियां हैं, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। मुझे हो गई थी,
व्हेन आई वाज इन 9th क्लास मेरे को बहुत मेरा हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि उसने मुझे फिर प्रिस्क्राइब किया, दूसरा डॉक्टर को ट्रांसफ़र किया। मतलब मैं किसी और रीज़न से डॉक्टर के पास गई थी एंड देन डॉक्टर ने मेरे नेल्स वगैरह देखे। उस टाइम मेरे को चक्कर भी आते थे बहुत ज़्यादा, 9th क्लास में थी तब। तब वो जो ईएनटी डॉक्टर था उसने बोला इसको ईएनटी बाद में करवाना, आप पहले इसको दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। ये आई वॉज कम्प्लीटली पेल और हर कोई बोलता कितनी गोरी कितनी गोरी गोरी नहीं, आई वॉज पेल। तो फिर वो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया, पूरा मेडिसिन कोर्स हुआ, उसके बाद मैं ठीक हो गई क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट 4 हो रहा था एंड आई वाज गोइंग टू बी बेड रिडन थोड़े दिनों में। बच्चों का साथ हो जाता है, अगर आपको कोई बच्चा ऐसा दिखे ना, गोरा है एकदम सफ़ेद है, तो डोंट गिव हर और हिम कॉम्प्लीमेंट। हाँ, वो डॉक्टर के पास जाने लायक बच्चा है। तो मेरे को भी मेरे पेरेंट्स ले गए एंड आई वॉज फाइन। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये होती है कि हर बच्ची, लड़कियां स्पेशली, हो ही जाती हैं एनीमिक इस एज में, 10 साल के बाद। अगर आपने उनका खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो मैं उसको ये आंवला बीट और ये जूस देती हूँ, और इसके आंवला बीट एंड कैरेट का जूस देती हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ये एब्जॉर्प्शन नहीं होता है आयरन का। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहली बात है कि आप विटामिन सी के साथ दो। तो या तो अगर मैं आंवले के साथ देती हूँ तो बेस्ट है, और अगर आप उसमें आंवला नहीं डालते हो क्योंकि किसी किसी सीज़न में कहीं भी आंवला नहीं मिलता है, देन पूरा एक लेमन डाल दो, है ना, और थोड़ा सा नमक डाल के बच्चे को दे दो, वो जूस उसको अच्छा लगता है। अभी पता है, अभी कोई कहेगा मुझसे कि जूस क्यों देना है, हर चीज़ का जूस जूस। नहीं, बस सुनो मेरी बात। जूस इसलिए देना है क्योंकि बच्चे फटाफट पी जाएंगे। अभी तुम उसे एक गाजर पकड़ाओगे, फिर उसे एक बीट पकड़ाओगे नहीं खाने वाला बच्चा तो कि जो गाजर बीट खा के जो इतना न्यूट्रिशन उसे मिलेगा, जूस पी के उसे इतना मिल जाएगा, इतना तो मिलेगा ना। तो अभी ये कोशिश करो, ठीक है। आयरन और इस आयरन फेरेटिन की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। फिर उसके बाद वो स्कूल में अपना अगेन दूसरा ब्रेकफास्ट करती है। ये तो मैंने उसे घर पर ही करा दिया सब कुछ 1-1.5 घंटे के अंतर में। फिर उसके बाद जो है वो स्कूल में अपना ब्रेकफास्ट करती है। तो जो भी मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, स्पेशली मोस्टली मैं उसको इस टाइम पे फ्रूट्स देती हूँ, है ना। कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी आ रहा होता है वो उसको मैं फ्रूट देती हूँ उस टाइम पे फर्स्ट टिफिन में। एंड देन सेकंड लंच बॉक्स में मैं उसे रोटी और सब्जी ही देती हूँ, और उसके साथ में कभी थोड़ी सैलड दे देती हूँ, थोड़ी देती हूँ क्योंकि पूरी सैलड वो उस टाइम नहीं खाती। बच्चे हैं भैया, है ना, बच्चे नहीं समझते न्यूट्रिशन की वैल्यू, बट पेरेंट्स को समझनी पड़ती है। तो रोटी और सब्जी ही देती हूँ, चाहे बच्चे मैगी लाएँ टिफ़िन में, चाहे बच्चे नूडल्स लाएँ, चाहे बच्चे मैगी पास्ता लाएँ, चाहे पिज़्ज़ा लाएँ, चाहे वॉटेवर गंदा कचरा लेकर आएँ, है ना। कई बार पेरेंट्स जो है कि भी टाइम नहीं है, बिस्किट का पैकेट ले जा, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होगा तो भी मैं रोटी सब्जी बनाकर ही दूंगी उसे, या रोटी का थेपला होता है ना, वेजिटेबल थेपला, वो बना के दूंगी। क्योंकि बहुत सारी सब्जियां जो मीका नहीं खाती, बच्चे नहीं खाते। मीका अकेली एक ऐसी बच्ची नहीं है जो ये नहीं खाती तो वो नहीं खाती, बच्चे नहीं खाते। मेरी मीका तो फिर भी कड़वा नीम का पत्ता भी खा लेती है, मैं दिखाती हूँ, मैंने उगा भी रखा है ना। उसे जो मैं बोलती हूँ न्यूट्रिशन के नाम पे वो खा लेती है, भले ये खाना है ना खा लो मम्मी की रीरी ख़त्म कि मम्मी ने बोला ये खाना तो ये ख़त्म, है ना। ये हो गया उसका लंच तक का। अब जैसे ही वो घर आती है, आई गिव हर 1 कटोरी फुल ऑफ नट्स, अदरवाइज पीनट्स विद गुड़, है ना, अदरवाइज और चना एंड गुड़, ठीक है। ये सब ज़रूरी है आयरन के लिए, 1 2 3, ठीक है। आइदर नट्स और गुड़ चना और गुड़ मूंगफली। नट्स की अगर आपके पास नट्स की गुंजाइश नहीं है ना, हाँ, यू कैन गिव नट्स टू योर किड्स, डोंट वरी। गुड़ चना और गुड़ मूंगफली आर मोर देन इनफ। इनमें वही सेम है जो उधर है, बट यही कि बस टेस्ट की बात है थोड़ा सा, इतना कोई बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मूंगफली भी दोगे तो बेस्ट है। ये हो गया इसका इवनिंग स्नैक। अब थोड़ा बच्चा भी है तो यार थोड़ा चाय बिस्किट खा लिया, ठीक है, ओके। देन फिर उसको फिर कुछ खाने का मन करता है अगर, तो फिर मैं मतलब कोई क्या बोलते हैं ऐसे, थोड़ी सी भेल या मोस्टली तो हम लोग टमाटर खाते हैं। टमाटर इस टाइम काट के खाते हैं, 2 टमाटर, 2 उसके 2 मेरे, मतलब हम दोनों सब सेम ही खा रहे हैं, हम तीनों एक्चुअली सब सेम ही खा रहे हैं। बट इसमें मोस्टली ये होता है कि सबको आयरन का जो है एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, तो सब। तो किसके साथ क्या खाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टमाटर अलग से इसलिए खा रही हूँ क्योंकि खीरा के साथ नहीं खाते, ये आयुर्वेद में बना है। तो अब हम इस टाइम आफ्टर दिस जो चाय वाय होगी उसके थोड़ी देर बाद जो है, फिर एक आधा घंटे बाद 2 टमाटर उसने खाया, 2 टमाटर मैंने खाए। अब फिर इवनिंग, बिफोर इवनिंग, आई मीन डिनर से पहले
एक एक खीरा हम दोनों खा लेते हैं, वही थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के। फिर डिनर। अब डिनर में मिहिका को तो मैं मोस्टली रोटी सब्जी ही देती हूँ, या फिर हमने कोई उत्तपम या कोई चीला या कुछ भी बना दिया। लेकिन साथ में एक सूप हमारे यहाँ ज़रूर रहता है। वो सूप कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं अब आजकल कोशिश करती हूँ कि मैं बीन्स का सूप बनाऊँ, ड्रम स्टिक, क्योंकि ड्रम स्टिक में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सट्रीम बेनिफिट्स हैं उसके। तो उसमें भी थोड़ा सा लेमन, सो दैट उसमें जो आयरन है वो अब्जॉर्ब हो जाए। आपको जिसमें भी आयरन लगता है ना कि इसमें आयरन है, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, नींबू निचोड़ दो, ठीक है। मजाक मजाक में, मैं सीरियस बात करती हूँ। तो ये ज़रूरी है लड़कियों के लिए, ग्रोइंग एज की लड़कियों के लिए, क्योंकि अगर आपने इनको अभी नहीं दिया ना, बाद में इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे टाइम की बात ये थी कि हमारे हाथ में, हम जब हम यंग थे, कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, हमारे पेरेंट्स हमको इतने पैसे भी नहीं देते थे। 10-12 रुपए हमारे पास पड़े होते थे हमारे पेंसिल बॉक्स में, है ना। तो हम बाहर कुछ सा कचरा खा भी नहीं सकते थे। बट ये बच्चे आजकल ऐसे हैं कि बोल भी देते हैं कि मम्मी आज मुझे कैंटीन से खाना है। तो कभी कभी तो बच्चे की सुननी भी पड़ती है, आज कैंटीन से खाना है, 15 दिन में या 7 दिन में एक बार बाहर भी खाना है, तो वो और कचरा खाना है, फिर से कचरा खाना है। तो मैं आजकल ये जो बाहर खाना है ना, इसको कचरा ही बोलती हूँ। मेरी नज़र में ये कचरा ही है, लिटरली कचरा है। क्योंकि उसमें सब में मैदा है, मेयोनीज़ है, चीज़ है, यूज़लेस आइटम्स हैं जो कि हमारी बॉडी को सिर्फ डस्टबिन बना रहे हैं, और जिसके हम अंदर हम जो है कचरा डालते जा रहे हैं। बट ये कचरा कभी कभी हमारे माइंड के सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है, तो अपनी खुशी के लिए कभी कभी ज़रूरी, क्योंकि हर बच्चा नहीं खाएगा ये बीट का जूस, तो इसका जूस, तो उसका जूस, ये खाने में उसको बहुत नखरे करेगा। तो इसलिए उनको 15 दिन में 7 दिन में एक बार जो है बाहर कचरा खिलाना ज़रूरी होता है। नहीं तो क्योंकि ये बच्चे हैं, ये समझते थोड़ी ना है। ये इनको तो ये लगता है कि हमारे माँ बाप यार क्या कचरा खिलाते हैं हमको, उनको इनके लिए ये कचरा है, दिस इज़ कचरा फॉर देम, कि यार ये क्या घास फूस खिला दी। अभी हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, सो प्रोटीन की ऑप्शन में ही नहीं है हमारे। अगर आप उस प्रोटीन की बात करो, लीन प्रोटीन की बात करो, तभी प्रोटीन के लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने सोयाबीन का आटा पिसवा के रखा हुआ है। तो जो मेरा नॉर्मल आटा होता है उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच प्रोटीन मैंने रोज़ डाल देना है तो ऐसा नॉर्मल प्रोटीन हमको मिलता रहता है। पनीर खा लेते हैं कभी, दही, दूध से ज़्यादा दही ज़रूरी है ग्रोइंग बच्चों के लिए। ज़्यादा दूध मत दिया करो, क्योंकि दूध अगेन इट स्टॉप्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ये हमको डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था जब मीका बहुत छोटी थी। और मीका को वैसे भी दूध में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। जो बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं ना, खाने के तुरंत बाद दूध पी लिया, तो वो आपके बाकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता है ना। ऐसा अकेले में कभी, जैसे इवनिंग टाइम पे कभी चाय जब आप पीते हो, तब बच्चे को अगर दूध पीना है तब पी ले। मीका को जैसे कॉफ़ी पसंद है, कोल्ड कॉफ़ी, तो मैं उसको उस टाइम दे देती हूँ। ऐसा दूध नहीं पीती है वो, बस उसको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, और कभी कभी कोल्ड कॉफ़ी पी लेगी, या फिर कभी उसको अदरक वाला दूध भी दे देती हूँ मैं, पर थोड़ा। और वो भी ऐसे टाइम पे जब किसी आगे पीछे कोई मील ना हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ना ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, बच्चों को आजकल डायबिटीज़ भी हो रही है, बच्चों को आजकल बहुत कुछ हो रहा है, बच्चे मोटे हो रहे हैं। अभी चब्बी बच्चे जो होते हैं ना, बड़े क्यूट लगते हैं, है ना, कि यार कितना चब्बी है। बट देन ये गलत है। अभी मीका को देख के हर कोई ये बोलता है कि मीका कितनी पतली है। आई एम गुड, आई नो मैं उसे क्या न्यूट्रिएंट्स दे रही हूँ, मैं उसे क्या खिला रही हूँ, है ना। मैं उसे क्या खिला रही हूँ वो मुझे पता है, और वो कितनी मेहनत करती है, कितनी भागा दौड़ी करती है, वो भी मुझे पता है। तो वो कहाँ जाएगा ना, हाँ, वो स्कूल में फुटबॉल खेलती है उसके बाद रोज़ 1.5 घंटा वहाँ पे जाके हाड़ तोड़ वाला डांस करती है। ये नॉर्मल डांस नहीं करते हैं ये बच्चे, ये हिप हॉप करते हैं, और ये पता नहीं कौन से अजीबोगरीब डांस करते हैं, इनको उछल कूद बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर खाना कहाँ जाएगा ना, एनर्जी में तो जाएगा ही। तो फिर जितना आप न्यूट्रिशन हो सके उतना भरो अपने बच्चे की बॉडी में। ये नहीं कि बच्चे को भूख लगी, ये ले 10 रुपये जा चिप्स लिया, ये ले 10 रुपये जा वो गोल गोल सी कुछ जो भी मक्का का, मैदा का, पता नहीं किस किस चीज़ की वो पैकेट में बंद चीज़ें आती हैं, वो दे दिया। बिस्किट खा लेना नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी लेना नहीं। अभी एक बात और सुनाती हूँ मैं आपको। ट्रेन में जब हम आ रहे थे, आज नाउ डेज आई ऑब्जर्व पीपल, पहले मैं ऑब्जर्व करती थी बट देन आई डोंट फील द डिज़ायर टू टॉक अबाउट दैट। बट अभी क्योंकि मैं इधर हूँ और मैं बोल सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ,
तो वो बात कर रहे थे कि पेरेंट्स थे मेरे मम्मी पापा जैसे ही, उनके बच्चे मुंबई में रहते थे, तो वो बात कर रहे थे कि मुंबई में तो सबकी लाइफस्टाइल ऐसी ही है, कोई भी जो है बच्चे जो है 8 बजे तक तो सोचते हैं, 8 बजे 8:30 बजे कि अब क्या बनाएं, और वो खाते हैं 11 बजे 12 बजे। मैंने कहा मुंबई में सबकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं होती है, हम भी मुंबई में रह रहे हैं, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मुंबई है ना। हमारा डिनर फिनिश हो जाता है 8 8:30। मेरे हस्बैंड डिनर अपना ऑफिस में ही फिनिश करके आते हैं, क्योंकि मैं उनको एक एक्स्ट्रा मील देती हूँ, एंड घर पे आके वो छुटपुट बस कि थोड़ा पेट भर जाए सोते टाइम, और कुछ नहीं, या तो दूध पी लेंगे या थोड़ा सा सूप जो मैं बनाऊंगी वो पी लेंगे, बस 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 बस। हर किसी की लाइफस्टाइल मुंबई में, प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि हर किसी की लाइफस्टाइल मुंबई में इतनी ख़राब है, नहीं है लोग बहुत ध्यान रखते हैं अपने खाने का, अपना पूरा डब्बा सुबह से शाम तक का बना के लेकर जाते हैं। तो अभी आज के टाइम पे इनफैक्ट जब से मैं मुंबई आई हूँ ना, मैंने लोगों को देखा है कि कितना हेल्थ कॉन्शियस है। मुंबई आके मैं खुद हेल्थ कॉन्शियस हुई हूँ। सो मुंबई में लोग ऐसे नहीं हैं, डोंट वरी, हाँ मतलब सॉरी, डोंट मिसअंडरस्टैंड मुंबई के पीपल दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, और वो बहुत ध्यान रखते हैं अपने खान पान का। अब कोई हो, कुछ होंगे, हाँ ना, 100 में 70 तो ध्यान ही रखते हैं, कि जो 30% है ये नहीं रखते हैं। तो जो 30% नहीं रखते हैं ना, उनके शरीर को भी देख लो वो कैसा हो जाता है, वो 40 में 60 के दिख रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। और ये रात का खाना, इनफैक्ट नीचे मैं भी एक लेडी से बात कर रही थी, तो उनके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, और रिश्तेदार कभी कोई तो 10 बजे खा रहा है, कोई 10 बजे खाता है तो कोई 12 बजे खाता है। बोले 12 बजे से पहले भूख ही नहीं लगती है रात को, तो सोते कब हो? वो ये बॉडी क्लॉक जो है ये कितनी डिस्टर्ब्ड है लोगों की। सो दिस इज़ नॉट गुड, एंड ऑल्सो फॉर द किड्स, जो छोटे बच्चे हैं, लड़कियां स्पेशली, उनका बहुत ध्यान रखना है। कम से कम 18 से 19 साल की एज तक, तो उसके बाद तो वो खुद रख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि ये ज़रूरी है बॉडी के लिए। ओके, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, एंड आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी।